हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि मायोमेक्टमी यानी कि जो यूट्राइन फाइब्रॉयड होता है वह रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है वो एग्जैक्टली मायोमेक्टमी क्या होता है, मायोमेक्टमी कौन से पेशेंट में किया जाता है, यानी कि इंडिकेशंस ऑफ मायोमेक्टमी, प्री रिक्विजिट बिफोर मायोमेक्टमी, मायोमेक्टमी के पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एग्जैक्टली यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या टाइप्स है, पोस्ट ऑपरेटिव आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए और रिकरेंस अगर होता है तो क्या करना है। सो आइए पहले मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली मायोमेक्टमी। मायोमा यानी कि फाइब्रॉयड यानी कि मस्कुलर जो लेयर है यूट्रस का, ये ओवर ग्रो करता है और उसकी वजह से मायोमास या तो फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं। अभी कौन से पेशेंट में मायोमेक्टमी इंडिकेटेड होता है? यदि कोई पेशेंट है जिनको फाइब्रॉइड्स है यूट्रस में या तो यूट्रस के बाहर और उसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है, यानी कि सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स अगर है, पेशेंट्स जो है जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और उनको यूट्रस प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा कि जो पेशेंट है जिनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, उनको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है और उनको पूरा यूट्रस रिमूव नहीं करना है, उनको यूट्रस प्रिजर्व करना है, तो ऐसे पेशेंट में मायोमेक्टमी इंडिकेटेड होता है। अभी मायोमेक्टमी के कौन से टाइप्स होते हैं? मायोमेक्टमी के 3 टाइप्स होते हैं। एक जो हम करते हैं कि लेप्रोस्कोपिकली, दूसरा एब्डोमिनली यानी कि जो सिजेरियन में स्कार होता है वैसा बड़ा स्कार देकर भी मायोमेक्टमी हो सकता है, और तीसरा जो है हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड या तो वजाइनल रूट से जो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी किया जाता है। दूसरा कि मायोमेक्टमी करने के पहले क्या क्या प्री रिक्विजिट होती हैं। स्पेशली मायोमेक्टमी हम जो करते हैं कॉमनली जो पेशेंट है जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू है, ऐसे पेशेंट में ही ज़्यादा मायोमेक्टमी करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो जो फीमेल है उनके सारे ही रिपोर्ट्स यानी कि ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड ग्रुप, क्योंकि ड्यूरिंग मायोमेक्टमी प्रोसीजर कभी कभी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो उनका ब्लड रिजर्व करना एक ज़रूरी प्रोसीजर होता है। दूसरा कि जो हस्बैंड है उनका सीमेन एनालिसिस, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक बार मायोमेक्टमी उनका हो जाए फिर पता चले कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी है, तो बिफोर मायोमेक्टमी एक सीमेन एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि मायोमा की साइज़ बहुत ही ज़्यादा है तो उनको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। हीमोग्लोबिन कम है तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या तो आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो यह सारी रिक्विजिट होती है बिफोर मायोमेक्टमी। अभी मायोमेक्टमी की एक्चुअल प्रोसीजर कैसे होती है? फॉर एग्जांपल कि फंडल मायोमा है या तो यह जो ऊपर का पार्ट है यूट्रस का, वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड है, तो लेप्रोस्कोपिकली हम अप्रोच करते हैं और मोस्टली जो कट लगता है वह पोस्टीरियर भाग जो रहता है यूट्रस का, वहाँ पे कट देकर जो भी फाइब्रॉइड है उसको रिमूव किया जाता है और जो बाद में इसको स्टिचेस करके क्लोज किया जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मायोमेक्टमी के बाद एटलीस्ट आपको 6 से 8 हफ्ते के बाद ही कंसीव करना होता है। दैट इज़ द सेफ पीरियड, बिकॉज यूट्रस के ऊपर जो भी स्टिचेस लिए हैं उसको हील होने के लिए मिनिमम 6 वीक्स टू 8 वीक्स का समय लगता है। आगे की मायोमेक्टमी होने के बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करना है? पोस्ट ऑपरेटिव जैसे अभी लेप्रोस्कोपी करते हैं हम लोग, मैक्सिमम पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे होता है दैट इज़ 24 आवर्स टू 48 आवर्स। उसके बाद आप अगर घर पे रेस्ट करना है सो फॉर 1 वीक यू कैन टेक रेस्ट और बाद में आपका रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कि रिकरेंस रेट जो होता है मायोमा में दैट इज़ वेरी हाई, ऑलमोस्ट 15 to 20% रिकरेंस रेट होता है। यदि कोई पेशेंट है जिनको रिकरेंस होता है they can again go for the myomectomy, but that is not a preferable option again. So there are other options जैसे कि
उनको इंजेक्शंस वगैरह दे सकते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन दैट इज़ ऑल्सो प्रोसीजर विच कैन बी डन, एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मल एब्लेशन करते हैं, एंड MRI गाइडेड जो फाइब्रॉइड्स है उसको फल्ग्रेशन किया जाता है. सो दिस आर द प्रोसीजर जो अगर किसी को रिकरेंस होता है तो यह प्रोसीजर भी आप करवा सकते हैं. सो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मायोमेक्टमी इज़ फॉर द इनफर्टिलिटी कपल्स. तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि फाइब्रॉइड्स है और कंसीव करना है, और वह फाइब्रॉइड जो है वह अगर बच्चादानी का जो अंदर का लेयर है यूट्रस का, एंडोमेट्रियम में अगर फाइब्रॉइड है तो उसको रिमूव करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो जिससे हम हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड कर सकते हैं. अगर दूसरे कोई पार्ट में है, बड़ा फाइब्रॉइड है, जैसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड अराउंड 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को लेप्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है. तो अगर आपके कोई क्वेरीज़ है वेदर यू शुड गो फॉर सर्जरी और नो, सो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं ताकि हम और अच्छे से आपको गाइड कर सकें. थैंक यू.